इसी तरह जब आपके अंदर जवानी आती है तो वासनाएं जागने लगती हैं। फिर लड़की को लड़कों का स्पर्श अच्छा लगने लगता है, लड़कों को लड़की का ये शारीरिक अटैचमेंट है। ये क्या स्पर्श अच्छा लगता है? लड़का छुए लड़की को, लड़की छुए लड़के को, तो उनको एक दूसरे का स्पर्श टच अच्छा लगता है, क्योंकि ये उस समय का जो स्पर्श है वो जवानी का स्पर्श है। और लड़के लड़कियों से क्या मान लेते हैं? बोलो जोर से, प्यार। उन्हें लगता है कि ये प्यार कर रहा, वो प्यार नहीं है, वो शारीरिक अटैचमेंट है, वो शारीरिक शोषण है जो आई लव यू का जाल फेंक के किया जाता है। आजकल सबसे बढ़िया है आई लव यू। किसी को कह दो, फंसा लो, शोषण करो, चलते बनो, हाँ या ना? इसलिए जब आपकी बेटी 18 साल की हो रही है, 20, 22, 23, 24 की है, थोड़ा नजरें रखो। और इसलिए कहते पुराने लोग इसलिए विवाह टाइम पर करते थे। क्या करते? पढ़ाई बुरी नहीं है, आजकल लड़कियां भी लिव इन में रह के पढ़ रही हैं कि नहीं? बोलो हाँ। लिव इन क्या है? किसी लड़के के संग रह के पढ़ रही हैं, किसी लड़की के संग रह के पढ़ रही हैं। अरे जब किसी मर्द किसी लड़की के संग रह के पढ़ ही रहे हो तो समय पे विवाह करके पत्नी पति साथ में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? चरित्र तो ना खराब होगा? चरित्र खराब होगा तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला वंश खराब हो जाएगा। बोलो हाँ, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में, कॉलेजों के बाहर शाम को ना सुनसान गलियों में लड़का लड़की मिलते हैं आप लोगों को इकट्ठे। आप में से कितने लोगों के गांव शहर में आप लोगों ने ये दर्शन किया है? कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर लड़का लड़की एक सुनसान गलियों में मिलते हैं चिपके हुए। कितने लोगों ने देखा है? बोलो किसने देखा है? देखा है? बताओ ये इनका प्यार हो रहा है कि शारीरिक अटैचमेंट है? क्या है ये? जोर से, प्यार है? जिसे आप प्यार कह रही हो ना मेरी बहन, ये प्यार नहीं है। हाँ, ये केवल वासना है, तुम्हारी नई नई वासना पैदा हुई है। अभी तुम 18 के हुए हो, 19 के हुए, नई नई वासना है, इसे संभाल ना पाओगे। यही है चरित्र, यहीं से बिगड़ा तो सारा जीवन बिगड़। और इसमें पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की है। पिता को मार रहा, पैसे लाओ, कहां से लाएं? बेचारे दुखी हो गए। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानि समजगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हो? कह रहे हैं बेटे ने मारा। तब कहा पिताजी से, गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप कह रहे हो ये बेटा ने मारा। अरे बेटा कौन है? किसका बेटा है? कहने की बातें हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ये जिंदगी मिट्टी की है, खास मिट्टी का हर इंसान है। आप किससे बने हो? सोना से, चांदी से, हीरा से, मोती से। आप किससे बने हो? खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। ओ खास होश में आओ, बेहोशी की दवा ना लो, होश में रहो। संसार में रहना बुरा थोड़ी है, काम करना, पैसा कमाना बुरा थोड़ी है। संसार के सुख सुविधाओं को देखकर, संसार के भोग विलास में डूब जाना, धर्म को भूल जाना, संस्कारों को भूल करके बेहोश होकर पड़ जाना, अभिमान के नशे में आ जाना। जिस नशे में दुर्योधन था, जिस नशे में रावण था, ये नशा सही नहीं है। ये नशा सर्वनाश की ओर ले जाता है।
मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। धुंधकारी अपने पिता को मारता है, गोकर्ण जी समझाते हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, शरीर, ये शरीर मेरा है कि किराए का है? उत्तर, मैया, ओ मेरी पीली मैया, ये शरीर आपका है? किराए का। इसलिए इस किराए के शरीर से मोहब्बत ना हो। अच्छा एक बात बताओ, ये आंखें आपकी हैं? ये कान, ये सब कुछ भगवान ने दे रखा है। आंखें दी हैं देखो, कान दिया है सुनो, है सब किराए का, यहीं छोड़ के जाना है। क्या ये शरीर मेरा है? धुंधकारी कैसा पापी है? वीआईपी नहीं, वीवीआईपी, बड़ा पापी है। तब क्या करें? बोले भागवत सुनाओ। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को क्या सुनवाई? और भागवत, जो व्यक्ति मर के प्रेत बना हो, उस प्रेत आत्मा के नाम से भी भागवत सुनाओ तो उस प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए लोग भागवत अपने पितरों के लिए भी कराते हैं। अभी 23 मार्च को भागवत जी के पोथी पाठ आप भी अपने पितरों के लिए करा सकते हैं। एक पाठ आप भी बिठा सकते हैं अपने पितरों के लिए। जरूर भागवत सुनना चाहिए। धुंधकारी मुक्त हुआ, पहले दिन की कथा में बांस की पहली गांठ, दूसरे दिन की इस तरह से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम गया। तब गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, सब भगवत धाम गए। भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। गोकर्ण जी सबके बारे में सोचते हैं, सबको भागवत सुनाई। आपने हमारे यजमान परिवार ने, इन्होंने भागवत सुनवाई है। देखो इनके द्वारा कितने लोग भागवत सुन रहे हैं, कितने लोगों को हृदय में भक्ति का दीपक जल रहा है इनके द्वारा। ये भी तो पुण्य है। ये सबसे बड़ा दान इन्होंने किया है। इन्होंने सत्संग करा के कथा का दान किया है। कितने भटकों को रास्ता मिलेगा इस कथा से, कितने लोगों की जिंदगी सुधरती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कथा के बाद बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है? ये देखो इतने लोग हैं, और इन सबके बदलाव की जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कथा का आयोजन कराया है। जैसे आप आज करा रहे हैं, आप लोग ना कराते तो कथा ना होती, फिर ये बदलाव ना होता। मतलब यहां अधिकांश लोग वही हैं जिनके जीवन में कथा सुनने के बाद परिवर्तन हुआ। शराबी की शराब छूट गई, जुआड़ी का जुआ छूट गया, लड़ाई झगड़े छूट गए। जीवन में जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था वो प्राप्त हो गया। जीवन में जो उदासी, टेंशन, परेशान, कई लोग ऐसे जो मरने जा रहे थे, आत्महत्या का विचार था, पर भागवत सुनी तो जीवन में परिवर्तन आया। हर तरह की अपनी अपनी समस्याओं के लोग कथा से, जो डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती, वो काम कई बार भगवान की कथा कर जाती है। तनाव से मुक्त तो व्यक्ति होता है कथा से, हाँ या ना? आप रेगुलर सुनते रहिए 2-4 महीने कथाएं, आप देखेंगे अपने आप आपको पता लगेगा कि आपका जीवन बदल गया। भगवान यूं ही थोड़ी ऐसे दयालु हैं, यही थोड़ी कृपा, ऐसी थोड़ी इनका नाम कृपा सिंधु है। भगवान का नाम क्या है? कृपा सिंधु, मतलब कृपा के सागर हैं। सिंधु मतलब कृपा के सागर। कब किस पर कृपा कर दें, कैसे कृपा कर दें? शरण में आओ तो सही, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम आओ, आगे की जिम्मेदारी भगवान की। आप पहुंचो भगवान के दर पे, कहो अपनी बातें, ना सुने तो कहना। हाँ, भगवान बहरे नहीं है। आज का इंसान बहरा हो सकता है, भगवान बहरे नहीं है। द्रौपदी की पुकार उस सभा में कोई नहीं सुन रहा था, मानो सब बहरे थे, लेकिन द्रौपदी की पुकार कोई ना सुने, पर कृष्ण ने सुनी कि नहीं? जिसका कोई नहीं सुनता उसका भगवान सुनते हैं।
बस वो भरोसे से पुकारना जिस भरोसे से द्रौपदी ने पुकारा। इसलिए हम कहते हैं भगवान को भजो भरोसे से। कैसे भजोगे? पूर्ण विश्वास। दूसरा किसी का भरोसा, हमें दूसरा भरोसा ही नहीं है किसी का। हम किसी को जानते ही नहीं और ना जानना चाहते। भगवान ही सर्वस्व हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, पूरे भरोसे। इसलिए धुंधकारी ने जब अपनी मां को मारा, ऐसे ही आज भी कुछ धुंधकारी हैं जो अपनी मां को मार मार के घर से निकाल देते हैं। ये हमारी एक मैया है, आप दर्शन कीजिए। ये मैया घर से निकली थी मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। इनके बेटे ने इन्हें सताया, इनके बेटे ने इनको परेशान किया, प्रताड़ित किया। और जब मैया को घर से निकाला तो मैया आत्महत्या करने के लिए चली। रिक्शे वाले से कहा कि रिक्शे वाले भैया हमें थोड़ा नर्मदा जी के किनारे ले चलो। तो रिक्शा वाला बोला माता जी क्या करोगी? बोले मर जाऊंगी, पुल पे ले चलना, ऊपर से कूद जाऊंगी। तो रिक्शे वाले ने कहा कि आप क्यों मरना चाहती हो? बोले बेटा परेशान करता है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि मरो मत, आप वृंदावन गौरी गोपाल चले जाओ। मैया यहां जब आई थी तो झोला भी नहीं था कि कपड़े हो 4 दिन के। एक डब्बा कपड़े भी तुरंत यहीं मिले। और इन माओं की सेवा, इन माओं से 1 रुपए नहीं लिया जाता, इन माओं की केवल सेवा की जाती है। आप में से कोई भक्त भोजन कराते हैं कि आज का भोजन माओं को हमारी ओर से, आज का नाश्ता माओं को हमारी ओर से। आप भी माओं को नाश्ता कराइए, कल का नाश्ता आपकी तरफ से हो, कल का भोजन माओं को आपकी तरफ से हो, रात्रि का 1 गिलास दूध आपकी तरफ से। आपको तो 2-4 लोगों के लिए कमाना रहता है। परिवार में आपके 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, इतना बड़ा परिवार होगा आपका 10 लोगों का। हमें तो इन माओं के लिए रोज कमाना रहता है। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं के लिए दवाई फ्री, दूध, नाश्ता, भोजन, हर माँ उपयोग ये भी है कि आप इस पैसे से पुण्य कर सकते हैं, किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहारा दिया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। अगला नाम आपका भी होना चाहिए कि आपने भी अपने धन को धर्म से जोड़ा है। आपके पैसे को आपने रोटी के रूप में तब्दील किया और किसी की भूख मिटाई है। जरूर इन पैसों को रोटी के रूप में तब्दील कीजिएगा और किसी का पेट भरिएगा, किसी की भूख जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में जो माए हैं इनका सहारा जरूर बनिए। संतों को अन्नदान कुछ भक्तों ने किया है। आओ नाम श्रवण करते हैं। ऐसे दानवीर महा करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई, दोनों भगवत चिंतन में डूबे। सुखदेव भगवान का पूजन परीक्षित जी ने किया, प्रश्न किए, भागवत की पावन चर्चा स्टार्ट हुई, दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आओ आगे की चर्चा कल सुनेंगे। एक बार भाव से जरा झूमते हुए आरती की ओर चलें। हाँ, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से जरा झूमते हुए। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, भुवनान नारद गुण